बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, दिस इज़ थिंक न्यू मैथ्स सिलेबस 8th एडिशन और बुक 2 है और ऑक्सफोर्ड की। और अब आज हम इसका जो वर्कशीट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है फैक्टराइजेशन, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसमें जो हमारे पास एक्सरसाइजेस आ रही हैं तक ऑलमोस्ट 4C है, 4D आपके पास है जी। 4D के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें और 4C भी है, उसके रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक वर्कशीट है बेटा, इसको पहले वर्कशीट को आपने खुद अटेम्प्ट करना है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है, अ पेयर ऑफ शूज कास्ट 4x स्क्वायर माइनस $9 एंड अ बैग कास्ट 2x square minus 3x plus $5. Find the total cost of 5 such pairs of shoes and 4 of the bags in terms of x। ठीक है, तो ये आपके पास एक बेसिक अलजबरा का एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, तो इसको रिलेट करना है आपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। और इसमें आपके पास देखिएगा डिफरेंट आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डी स्क्वेयर माइनस 16d प्लस 28। नेक्स्ट है जी सी 6t स्क्वेयर प्लस 19t और माइनस 20 एज वेल एज 18w स्क्वेयर माइनस w माइनस 39। और यहाँ पे आपके पास एक यहाँ पे 4 टर्म्स दी हुई हैं। और नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट आपके पास आ रहा है जी कि 49w स्क्वेयर माइनस 8x स्क्वेयर, तो ये भी आपका 2 टर्म्स हैं। और लास्ट जो पार्ट है इसमें भी आपके पास क्या आ रही हैं, 2 टर्म्स आपके पास आ रहे हैं। क्लियर हो गया। अब बेटा ये अपने पास वर्कशीट फर्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ, और फिर आपने वीडियो को पास करना है बेटा प्लीज़, और फिर आपने जो कंपेयर कर देना है सॉल्यूशंस के साथ। और इसके मार्क्स हम यूं कर लेते हैं कि जो आपके पास 1 2 3 4 है, ठीक है। हाँ जी, इसको बेटा यूं कर लें कि जितने सारे पार्ट्स आपके पास हैं उनके हम 3 मार्क्स रख रहे हैं। और ये जो लास्ट इसमें फिफ्थ पार्ट है इसके अगर हम 2 मार्क्स कर देते हैं तो टोटल ओवरऑल आपके पास ये 20 मार्क्स का एक शीट हो जाएगी। ओके, बट द टाइम इज नॉट मोर देन 15 मिनट्स। ओके, टेक योर टाइम एंड स्टार्ट प्लीज एंड पॉज द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके जी, अ पेयर ऑफ शू कॉस्ट दिस वन। इसकी यानी कि कॉस्ट ऑफ, अगर हम यूँ कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज, ठीक है जी। तो उसकी जो आपके पास कॉस्ट आ रही है वो आ रही है जी 4x स्क्वायर माइनस $9 एंड कॉस्ट ऑफ अ बैग, यानी अगर एक बैग है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 बैग, तो उसकी जो कॉस्ट बेटा आपके पास आ रही है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस $5। बट द क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 सच पेयर ऑफ शूज एंड 4 बैग्स। ठीक है जी, तो हम यूँ लिख लेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बैग्स, सॉरी 5 पेयर ऑफ शूज, ठीक है जी, टोटल सच पेयर ऑफ शूज 5 पेयर ऑफ शूज और प्लस 4 बैग्स। अब कैसे करेंगे, देखें, एक अगर आपके पास पेयर ऑफ शूज है उसकी कॉस्ट आ रही है 4x स्क्वायर माइनस 9, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 से हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर अगर एक बैग की जो कॉस्ट है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो 4 बैग्स की बेटा कॉस्ट क्या आएगी, हम इस 4 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक तो ये आपका स्टेप हो गया। तो यूं समझ लेंगे ये आपके पास, जैसे हम कहते हैं एक्सपैंड। नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट। अब आप कैसे करेंगे, पहले इसको आप मल्टीप्लाई करें। 5 को जब आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी, ओके जी, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 20x स्क्वायर माइनस 45 और प्लस जब 4 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 4 टू द 8x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 20। और आपने साइन का भी ख्याल रखना है, ठीक हो गया। अब देखें ये 20x स्क्वायर है, ये 8x स्क्वायर है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे लाइक टर्म्स को तो दैट विल गिव यू 28x स्क्वायर। नाउ दिस इज 45, ये कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ गई है और एक कांस्टेंट वैल्यू आपके पास ये है,
लेकिन इसके दरमियान में हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है, तो हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं। -12x पहले लिख लेते हैं। -45 में से जब आप 20 माइनस करोगे दैट विल बी -25। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। और ओवरऑल अब आपने देखना है कि 3 में से आप कितने मार्क्स आप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो यूँ समझ लें कि आपका ये जो स्टेप है, अगर जिसने इसको अरेंज किया है उसका 1 नंबर यहाँ तक तो कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक एक नंबर आप इसके मजीद कर दें, इससे आपके 3 नंबर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आपको ऐसा बेटा टॉपिक है क्वेश्चन यू हैव टू फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब फैक्टराइज की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। अब मुख्तलिफ क्वेश्चन के यहाँ पे, क्योंकि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं जिसमें मुख्तलिफ हम टेक्निक्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको और अंदाज से लेके चलता हूँ। मैं सबसे पहले आता हूँ इस 5th पार्ट पे और 6th पार्ट पे, क्योंकि ये दोनों लाइक आपके पास एक जैसे ये आपके पास पार्ट्स आ रहे हैं। हाँ जी, अब इसमें देखिएगा हमारे पास एक रूल अप्लाई हो रहा है दोनों में नॉर्मली, वो होता है आपके पास स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड अगर हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड दैट विल बी फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड। ये एक्सप्रेशन आप पहले भी लिख सकते हैं, ये बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे देखें इसमें क्या चीज आपके पास आ रही है, यहाँ पे कोई भी चीज हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है। ये लिखा हुआ है 49w स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे ना ये तो 7 का स्क्वायर हो गया लेकिन ये 8 नहीं है, तो इस वक्त ये समझो अगर फैक्टराइज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे उसने एक एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ कि इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल की बात होती तो यहाँ पे है, तो हम इसको फिलहाल यूँ समझ सकते हैं कि दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक। तो आप 8 को आप 81 कर दें। ठीक है जी, 8 को आप 81 कर दें। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करते हुए कंफ्यूज हुए हैं, तो इसका मतलब है उनको फैक्टराइजेशन आती है, वो सही कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि आगे ये सॉल्व आउट नहीं हो सकता। अब अगर मैं इसको 81 कर देता हूं तो अब मैं लिख सकता हूं 7w होल स्क्वायर माइनस 9x होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। नाउ दिस इज लाइक दिस फार्मूला। अब आप लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी जो फर्स्ट ब्रैकेट में है वो फर्स्ट वैल्यू हो गई और फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक हो गया, तो आपका ये आंसर है। तो यूं समझ लें कि अगर जिसने इसको अरेंज कर लिया है या छोड़ दी है उसके पूरे 2 नंबर ये आ सकते हैं इसके। ठीक है, जिसने लिख दिया है कि नॉट पॉसिबल, तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि दैट वाज नॉट पॉसिबल। लेकिन इसमें आप देखिएगा ये भी आपके पास बेसिक रूल अप्लाई आपके पास हो रहा है, बेसिक रूल अप्लाई हो रहा है। देखें ये है 60p स्क्वायर, तो ये किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या आ रहा है 15/64। 15 भी आपके पास क्या है, किसी का स्क्वायर नहीं है। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। इसको अगर हम यूं करें, पहले 15 कॉमन ले लें। अगर हम 15 कॉमन लेते हैं तो ये बेटा क्या बन जाएगा, 15 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 15 को जब डिवाइड करेंगे यहाँ से 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 1/64 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ बच्चे मतलब कंफ्यूज हो गए हों, फंस गए हों और आगे ना सॉल्व कर सकते हों, लिख दिया हो कि नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल है। अब इसके जैसे हमने 3 मार्क्स रखे हुए हैं, तो इस स्टेप के आपका 1 नंबर है, ये इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि इसके अलावा इस स्टेप के अलावा आपका आगे सॉल्व नहीं होगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट करते हैं। 15 को वैसे रहने दें। सो दिस 4p स्क्वायर इज बेसिकली द स्क्वायर ऑफ 2p एंड माइनस 1 किसका स्क्वायर होता है जी, शाबाश, 1 का स्क्वायर होगा। और 64 किसका स्क्वायर होता है, गुड, 8 का स्क्वायर होगा। एंड q होल स्क्वायर, इसको हम यूं बना लेंगे और ये कंप्लीट स्क्वायर के बगैर लिखना है आपने। नाउ दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, जब भी एक्सप्रेशन होते हैं तो हम इक्वल का साइन पहले खुद लगा देंगे। अब क्या होगा बेटा, 15 को वैसे रहने देंगे, तो ये अब फर्स्ट वैल्यू है विद इन ब्रैकेट एंड दिस वन इज द सेकंड वैल्यू। ठीक हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड फिर इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये ओवरऑल आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक है जी, अब आ जाए बेटा हम इसको थोड़ा सा इस पार्ट पे आ जाएं। मैं 4th पार्ट पहले करता हूँ फिर हम फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। 4th पार्ट में क्या करें, ये 4 टर्म्स आपको दी हुई हैं। तो 4 टर्म जब क्वेश्चन होते हैं तो उसका एक तरीका होता है कि आपने क्या करना है कि उसको पहले 2-2 टर्म्स बना देते हैं। ठीक है जी, 2-2 टर्म अगर हम बना दें तो ये इसको मैं इस तरह बना लेता हूँ,
और इसको इस तरह बना लेते हैं। क्लियर होगी बात? अब देखें क्या होगा इसमें, देखें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, इक्वल लगा देते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन है, और वाई भी कॉमन आ रहा है। तो इधर से बच जाएगा सिर्फ एक वाई -5। ठीक है जी, यहाँ से बच गया, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया बेटा, क्योंकि बेसिकली जब हम कॉमन लेते हैं तो हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं, तो डिवाइड करने से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। ठीक है जी, और फिर हमारे पास सिर्फ यहाँ पे वाई बच जाएगा। फिर आ जाए माइनस, इसमें देखिएगा क्या चीज कॉमन आ रही है, 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, एक्स दोनों में आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर है बेटा और ये वाई की पावर 3 है, तो वो जो वाई स्क्वायर है वो भी दोनों में आ रहा है, तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, इधर देखिएगा हमारे पास जब हम एक्स भी बाहर निकाल लिया, वाई स्क्वायर भी बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे सिंपल एक 5 बच जाएगा, क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाला हुआ है तो उसको हम प्लस लगा देंगे। उसके बाद क्योंकि माइनस जब हम बाहर निकालते हैं अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब एक्स भी बाहर है बेटा, वाई स्क्वायर बाहर है, तो एक वाई की वैल्यू पावर बच जाएगी। क्लियर? अब देखेंगे यहाँ पे कि ये y -5 है और ये 5 -y है, तो ये सेम नहीं है। इनको हम सेम इस तरह बना सकते हैं कि अगर हम यूं कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि सेम होंगे तो हम आगे एक स्टेप होगा हमारा, तो सेम बनाने के लिए यूं कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि हम -1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और -1 से डिवाइड भी कर देते हैं। उससे फर्क ये पड़ता है, उससे यानी कि इफेक्ट ये आता है कि एक्स स्क्वायर वाई में वैसे रहने दे रहा हूँ, y -5 भी वैसे रहने दे रहा हूँ। अब देखिए जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास जो सिंबल होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा और ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। और अंदर का जो सिंबल होता है वो क्या करते हैं हम, कि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यूं समझ लें कि जो माइनस का वाई है वो प्लस का वाई हो जाएगा और जो प्लस का 5 है वो माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये यूं इस तरह बन जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। अब आपके पास क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक, तो जब सेम आ रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसको हम इकट्ठे लिख लेते हैं जी। और फिर देखें y -5 यहाँ पे भी आ गया। ठीक, अब मजीद देखिएगा इस एक्सप्रेशन में फिर कुछ कॉमन आ रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, तो हमारे पास x और एक y कॉमन आ रहा है। इधर से हम x कॉमन लेंगे तो सिर्फ x बच जाएगा, y तो बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे x बाहर आ गया और यहाँ पे भी सिर्फ एक y बच जाएगा, तो दिस विल बी y -5। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अरे ऊपर वाले जो क्वेश्चन है इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक दो मेथड से, तो इसमें ये करा रहा हूँ आपके पास, जैसे भी आपको जो समझ आ जाए आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए एक तो ये कि आप यूँ भी कर सकते हैं, इस सब में देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, सब में एक्स भी कॉमन आ रहा है बेटा और वाई भी कॉमन आ रहा है, तो यूँ भी आप कर सकते हैं। इसमें जब एक्स वाई कॉमन लेंगे तो इधर एक एक्स बच गया सिंपल और एक वाई बच गया, -5 हो गया, एक्स एक बाहर आ गया, एक एक्स बचेगा, वाई भी बाहर आ गया, फिर माइनस इधर जो है वो 5 बचेगा बेटा, एक्स बाहर हो गया, एक वाई की वैल्यू भी बाहर आ गई, सिर्फ एक वाई बच जाएगा, और प्लस एक्स भी एक बाहर है, यहाँ पे वाई क्यूब लिखा हुआ है, तो हमारे पास सिंपल ये वाई का यहाँ पे स्क्वायर जो है वो आ जाएगा जी। ठीक है, बल्कि यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, हाँ जी, वाई एक बच जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया। अच्छा बेटा, अब आपके पास क्या हो गया है, अब थोड़ा सा अंदर हम पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। देखें जब आप इसमें कॉमन लेंगे तो 5 हमारे पास बाद में आ रहा है, ठीक है, एक्स कॉमन आ गया तो 5 बाद में आएगा, लेकिन जब इधर से कॉमन लेंगे तो फिर क्या हो रहा है, 5 पहले आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। कैसे कि एक्स वाई -5x और जो ये वाली वैल्यू है प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ और -5 ये बाद में लिख रहा हूँ, यानी इस तरह भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर हम इसको अरेंज करते हुए देखेंगे तो किस तरह आएगा। अब बेटा क्या हुआ, एक्स वाई इन दोनों को देखें, हमारे पास ये इधर से आप देखिएगा एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा y -5 और इधर से आपके पास दूसरे एक्सप्रेशन से सिंपल y कॉमन आ रहा है, तो इधर एक y बच जाएगा -5। तो अब आप देखने ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन क्या है जी, सेम आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये एक्स वाई है और x + y यहाँ पे आ गया
और यहाँ पे दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको एक दफ़ा लिख देंगे y माइनस 5, तो ओवरऑल देखें आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस स्टेप में आप ये भी कर सकते हैं, इसको जो कॉमन आ रहा है उसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, वो जैसे भी आपने लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, ओके जी। अब बेटा हमारे पास ये जो 3 पार्ट्स हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों की नेचर सेम है। ठीक है, तो वीडियो बड़ी होती जा रही है, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करके समझा के आपको, तो आपने वीडियो आज को देख लेना है। ठीक है जी। अब इसे कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। देखिए इसमें कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1, जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो 1 लिखा होगा, 28 को 1 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी 28। ठीक है जी। अब 28 के ऐसे फैक्टर आपने बनाने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें तो 16 आए और मल्टीप्लाई करें तो 28 आए। ठीक है जी। देखिए अब 1 टाइम्स 28 हो सकता है, 2 टाइम 14 हो सकता है, फिर 4 टाइम्स 7 हो सकता है, लेकिन हमें 16 चाहिए, तो आपका ये जो पेयर है 2 टाइम्स 14 वाला, ये हम अप्लाई इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी, कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस का 2d और माइनस का 14d और प्लस का 28। ठीक हो गया। अब देखिए ये बिल्कुल वही 4 टर्म्स बन गई हैं, तो 4 टर्म्स इस तरह बन गई हैं जैसे अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे कि 4 टर्म्स में हम कॉमन कुछ ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम वापस आते हैं इसमें। हाँ जी, अब हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें 2 पार्ट बना लें, इसको अलग देख लेते हैं बेटा, इसको यहाँ पे अलग देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि d कॉमन आएगा बेटा, तो दैट विल बी d माइनस 2, सॉरी d कॉमन आ गया तो यहाँ पे d नहीं आएगा, ये ब्रैकेट लगा देंगे, और माइनस यहाँ पे 14 कॉमन आएगा, क्योंकि 14 के टेबल में दोनों आते हैं, माइनस 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे d बच जाएगा। लेकिन जब आप माइनस कॉमन ले रहे होते हैं तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाता है, तो ये प्लस से माइनस होगा। 14 के टेबल में 28 का पता है जी, 14 2,000। अब आप देख रहे हैं ये भी d माइनस 2 है, ये भी d माइनस 2 आ रहा है, तो हम क्या लिख लेते हैं, इक्वल टू d माइनस 14 और यहाँ पे है जी d माइनस 2, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर बेटा, तो इसको आप इसको ये d यहाँ पे नहीं है। ठीक, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो आपका ये है, जब तक अगर आप ये सही स्टेप नहीं करेंगे आपका नेक्स्ट स्टेप भी आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक हो गया, तो आप 1 नंबर इसका रख लें, एक स्टेप तक अगर किसने अच्छा ही किया है, आगे गड़बड़ कर दी है तो 1 नंबर इसका रख लें, 1 नंबर इस स्टेप का रख लें। अब बेटा आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे क्विकली से। 26 और 120, इसमें मतलब हमने 120 है, अब 120 के हमने पेयर बनाने हैं कि जिनको प्लस माइनस करें तो 19 है। देखिए 1 टाइम्स आपके पास 120 हो सकता है, 2 टाइम्स 60 हो सकता है, ठीक है जी, 3 टाइम 40 हो सकता है, 4 टाइम 30 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 120 आता जाएगा, और इनको हम प्लस माइनस करें तो 19 आना चाहिए, इसको फोकस करते जाना है। तो 5 की टेबल में भी 120 आता है, 5 2 10 हो गया और 5 4 ठीक है 20 बन जाएगा। इस तरह 6 की टेबल में भी आते हैं, 6 20 लेकिन देखें ये जो 24 और 5 है इसको यूज करके हम 19 को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे जी, यहाँ पे लिख सकते हैं 6t स्क्वायर प्लस का 24t माइनस का 5t और माइनस का 20। ठीक है ना, अब इसमें एक ख्याल रखना है आपने, जहां पे भी 2 डिफरेंट साइन की जरूरत पड़ेगी तो आपने जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन वही रखना है जो पहले से मौजूद है, बस ये ख्याल रखना है ताकि गलती ना हो। हाँ जी, अब इसमें से हम पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाते हुए क्या करें जी, पेयर बनाते हुए 6t कॉमन आ रहा है पहले में, तो हम यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 4, और दूसरे में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे t आ जाएगा, और माइनस माइनस जब हम बहन माइनस कॉमन ले रहे हैं अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, 5 4 20। अब देखें बेटा ये आपका सेम आ गए, और यही आपको स्टेप बताते हैं कि आपने ये सारा प्रोसेस ठीक किया हुआ। अगर ये कॉमन सेम आ रहा है तो 6t माइनस 5 इंटू टी प्लस 4, जिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, ओके बेटा, इसमें जो थर्ड पार्ट है 18w स्क्वेयर माइनस w माइनस 39, इसको मैंने यहाँ पे जरा अलग पेज पे कर रहा हूँ ताकि जरा तफसील से इसको जरा थोड़े तरीके से कर लें। इसमें बेटा करना क्या है, आपने 18 को पहले 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ग्रुपिंग मेथड के लिए, तो दैट विल बी 702। 72 को आप जो है वो प्राइम फैक्टर बना लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे पहले, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक हो गया।
अब ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब इसका हम पेयर बनाते हैं इस तरह के, मल्टीप्लाई करें तो ज़ाहिर 702 आए, लेकिन जब प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए। तो इसमें देखिएगा अगर हम यूँ कर लें 3 3 9, 9 3 27 और 2 13 26, ठीक है। तो 18 w² माइनस 27w, मैंने आपको कहा कि बड़ी वैल्यू का साइन आप बड़ी वैल्यू को वहीं रखेंगे, जो बड़ी वैल्यू का साइन वहीं रखेंगे जो पहले से दिया होगा। अब प्लस यहाँ पे है आपके पास 2 13 26, ठीक है जी, w और माइनस का 39। अब बेटा क्या करेंगे आप, आगे इसके पेयर बनेंगे। 18 यहाँ पे देखें, ये 18 है, ये 27 है, दोनों 9 की टेबल में आते हैं, ठीक है, और w भी कॉमन आ रहा है। 9 2 18 और एक w आ जाएगा बेटा, माइनस 9 3 27, w बाहर आ गया, प्लस ये 26 है, ये 13 है, दोनों ही 13 के टेबल में आते हैं, और w इधर है लेकिन दूसरी टर्म में w नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ 13 कॉमन आएगा। 13 2 26 w और माइनस 13 3 39। अब देख रहे हैं बेटा कि हमारे पास ये तो 2w माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको कि 9w प्लस 13 इंटू 2w माइनस 3, ठीक है जी। तो उम्मीद काफ़ी आपको ये सारे वर्कशीट समझ आ गई होगी कि हमारी वीडियो ज़रा बड़ी बन गई है, लेकिन आपने इसको प्लीज़ अच्छे तरीके से करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।